अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो यह किताब कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। अगर अपने दिमाग पर आप थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि आपने यह किताब राहुल गांधी के हाथ में देखा। हाँ, यह वही किताब है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरे भाजपा को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राहुल गांधी की किताब पढ़ने पर आपत्ति जताई। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने तो किताब पढ़ने पर रोक भी लगा दी। और हैरानी की बात यह है कि यह किताब अभी तक पब्लिश ही नहीं हुई। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो पूरे सरकार को हिलाकर रख दिया। स्पीकर को अपने रूल तोड़ना पड़ा और इस किताब को पढ़ने पर रोक लगानी पड़ी। 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी ने संसद में जैसे ही इस किताब को पढ़ना शुरू किया, पूरा सत्ता पक्ष हंगामे पर उतर आया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका जमकर विरोध किया। अब पूरे देश के मन में यह सवाल चल रहा है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है। यह किताब पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी के द्वारा लिखी हुई 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है। इसी किताब के कुछ अंश को राहुल गांधी उस दिन संसद में पढ़ना चाहते थे। उनका दावा है कि इस किताब में सरकार की नाकामी को लेकर लिखा गया है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इस किताब में देश विरोधी चीजें लिखी गई हैं, तो इसीलिए इसे संसद में नहीं पढ़ना चाहिए। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जिससे इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। सत्ता पक्ष और उनके समर्थक क्या कह रहे हैं कि इस किताब में देश विरोधी गतिविधियां लिखी गई हैं। वही विपक्ष और उनके समर्थक का कहना है कि इस किताब में सरकार की नाकामियों का वर्णन है। अब सही कौन है और गलत कौन है, चलिए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब में आर्मी चीफ नरवणे के उनके 40 साल के करियर में हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। यह किताब 2024 में पब्लिश होनी थी, किंतु रक्षा मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दिया था। हालांकि नरवणे जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा काम था किताब लिखना, जो मैंने कर दिया। अब पब्लिशर का काम है कि वो इसे कैसे पब्लिश करते हैं। अब तक जो चीजें इस किताब से लीक हुई हैं उसके अनुसार नरवणे जी विस्तार से लिखते हैं कि 30 अगस्त 2020 की रात भारत के कब्जे वाले इलाके में चीनी सैनिक टैंक लेकर भारतीय चौकी के बहुत करीब आ गए थे। वह आगे लिखते हैं कि हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध का रूप ले सकती थी। किताब के मुताबिक जब चीनी सैनिक टैंक लेकर भारतीय चौकी की तरफ बढ़ रहे थे तो आर्मी चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया कि आगे क्या करना है। उसके बाद आर्मी चीफ लिखते हैं कि उधर से जवाब आया, आपको जो सही लगे वही करिए। जनरल के हिसाब से इस नाजुक मौके पर सरकार का इस तरीके से पल्ला झाड़ना सही नहीं था। हालांकि सरकार के समर्थकों का कहना है कि रक्षा मंत्री का यह बात कहना सेना को फ्रीडम देना था। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में सरकार का पल्ला झाड़ना एकदम से सही नहीं है। यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई पूर्व आर्मी चीफ अपने ही सरकार से इस तरीके से तीखा सवाल कर रहा है, किंतु इसे गलत ठहराना भी उचित नहीं है। उन्होंने उस समय के सिचुएशन को देखते हुए इस अंश को लिखा। सरकार का कहना है कि इस किताब में अंदरूनी राजनीतिक जानकारी है जिसे बाहर आना देश के लिए ठीक नहीं है। वही विपक्ष का कहना है कि सरकार सुरक्षा के नाम पर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस किताब में नरवणे जी ने अग्निवीर योजना पर भी तीखा हमला बोला। उनके हिसाब से इस तरीके के बदलाव के लिए सेना को पहले से तैयार करना चाहिए था और इस बदलाव के लिए उस स्तर पर जितनी ज्यादा बात होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि अगर यह बात सच है तो सरकार के उस दावे पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अग्निवीर योजना सेना के सहमत से लाई जा रही। और अगर इस किताब में लिखी गई लेख गलत है या मनगढ़ंत है तो सेना या सरकार ने अभी तक इस पर केस क्यों नहीं किया। सरकार की चुप्पी इस बात की गवाही दे रही है कि इस किताब में जो लिखा गया वह बिल्कुल सही है। अब यह सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। राहुल गांधी संसद में इसी किताब में प्रकाशित मात्र 5 लाइन पढ़ने का आदेश मांग रहे थे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस किताब का एक अक्षर पढ़ने के भी खिलाफ थे।
राहुल गांधी ने देश के प्रत्येक नागरिक के कानों में यह बात पहुंचाई है कि 2020 में चीन के साथ जो झड़प हुई और सरकार जो कह रही है वह सही नहीं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आप ही बताइए, हमारी सुरक्षा घेरा क्या इतनी नाजुक है कि यह किताब उसे कमजोर कर सकती है, या फिर इस किताब के प्रकाशित होने से सचमुच हमारे सैन्य रणनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा है? आपके हिसाब से क्या सही और क्या गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और इस देश के सच्चे नागरिक होने पर हमारा फर्ज है कि इस किताब में इस वक्त जो भी हो हल्ला हो रहा है उसे प्रत्येक नागरिक को समझाने की पूरी कोशिश की जाए। जाते जाते हम बता दें कि संसद से जो अंश निकल कर आया है और इस किताब का जो अंश लीक हुआ है उसी को आधार बनाकर मैंने यह वीडियो बनाया है। इसकी पूरी सच्चाई किताब आने के बाद ही पता चलेगी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।